हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट करंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि रिलेटेड है हमारे साइंस और टेक से। ये टॉपिक है साराभाई क्रेटर। इस समय न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है। क्रेटर का मतलब जो होता है वो होता है गड्ढा, और इसी गड्ढे का नाम जो दिया गया है वो है साराभाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इस गड्ढे का नाम जो है वो साराभाई कैसे पड़ा, क्यों रखा गया है इसका नाम साराभाई, और इसकी गहराई कितनी है, इसकी स्लोप यानी इसकी जो ढलान है वो कितनी है, और इस पे जो भी स्टडी की गई है उससे क्या ही फ़ायदा होगा हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं, उनको क्या ही इससे फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर मेंस में देखें तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो फ्रेम हो सकता है कि चंद्रयान 2 के मिशन क्या था, उसी से रिलेटेड जो उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ क्वेश्चन जो है वो मेंस में फ्रेम हो सकता है। तो उससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा, और प्री से जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ में इस समय क्या है कि जो हमारा इसरो है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिसेंटली एक गड्ढे को जो है नाम दिया है साराभाई का। किसके बाद? विक्रम साराभाई के बाद। विक्रम साराभाई जो हैं वो हमारे फाउंडर थे, किसके? संस्थापक थे इसरो के। तो ये फाउंडर विक्रम साराभाई कौन है? फाउंडर हैं इसरो के, संस्थापक रहे हैं इसरो के। ठीक है, तो इन्हीं ने जो है इन्हीं के नाम पे जो है इस गड्ढे का नाम जो है वो साराभाई पड़ा है। और इसकी जो ये जो गड्ढा है, जो क्रेटर है, इसकी जो पिक्चर्स हैं उसको कैप्चर किसने किया है? चंद्रयान 2 ने कैप्चर किया है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि साराभाई जो है, अगर हम देखें तो जो हमारे मून का, जो चंद्रमा का जो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है, उसके जो घोड़ी सेरेंटिस है, उस पर हम कह सकते हैं कि साराभाई जो है एक छोटा सा गोला आकार का यानी सर्कुलर, एक कटोरी के शेप का जो है, ये एक बोल शेप्ड का ये गड्ढा है। ठीक है, जो पिक्चर ली है उससे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ये जो मून है उसके नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट पे, घोड़ी सेरेनिटिस पे एक ये स्मॉल सर्कुलर और बोल शेप्ड यानी छोटा गोलाकार और कटोरी के शेप का एक ये गड्ढा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि साराभाई चंद्रमा के उत्तर पूर्व चतुर्थार्ध में घोड़ी सेरेंटिस पर एक छोटा गोलाकार कटोरी के कार का गड्ढा है। गठन अपेक्षाकृत पृथक है। गड्ढा बेसल के उत्तर पूर्व में स्थित है, या डोरसम अजारा नामित रिंकल रिज के साथ स्थित है। यानी साराभाई इज अ स्मॉल सर्कुलर बोल शेप्ड crater on the mirror serenitatis in the northeast quadrant of the moon. The formation is relatively isolated, being located to the northeast of the crater Bessel. It lies along a wrinkle ridge designated the dorsum azara. ठीक है, तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बस आप ये याद, जो यहाँ पे याद रखना है आपको वो ये रखिएगा कि ये मून के जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, और ये एक राउंड है, सर्कुलर है, और कटोरी के आकार के यानी बोल शेप्ड क्रेटर है। और कहाँ पे है? घोड़ी सेरेंटिस पे यानी मेर सेरेंटिस पे है ये। ठीक है, अब इसका जो नाम मैंने आपको बता दिया, विक्रम साराभाई के नाम पे ही इस गड्ढे का नाम, इस क्रेटर का नाम साराभाई रखा गया है। विक्रम साराभाई जो थे वो इसरो के फाउंडर थे, संस्थापक थे। अब बात आती है कि अगर हम इस क्रेटर के, इस गड्ढे के ईस्ट में यानी पूर्व में देखें तो लगभग 250 से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है ही हमारा जो अपोलो 17 और जो लूना 21 मिशन था वो उतरा था, यानी लैंड किया था। क्या? हमारा अपोलो 17 और लूना 21 मिशन जो था वो 250 से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही लैंड किया था फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द क्रिएटर, इस गड्ढे के ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इमेजेस हैं, 3D इमेजेस हैं जो चंद्रयान 2 ने कैप्चर की हैं। इन इमेजेस में अगर हम देखें तो इसकी जो गहराई है, जो स्टडी हुई है उससे पता चला है कि इसकी जो गहराई है वो अराउंड 1.7 किलोमीटर्स की इसकी जो डेप्थ है वो देखने को मिली है। और कहाँ से ये पिक्चर कैप्चर हुई है? इसका जो उभरा हुआ रिम है, जो इसका रेज्ड रिम है, वहीं से इसकी पिक्चर को लिया गया है, जिसमें इसकी डेप्थ जो है वो निकल के आती है 1.7 किलोमीटर्स की। देखिए इसकी जो डेप्थ है वो आई है 1.7 किलोमीटर्स की। ठीक है, और वहीं पे अगर इसकी स्लोप को देखें तो इसकी जो ये स्लोप है वो जो इसकी क्रेटर गड्ढा जो है, इसकी जो दीवारों की स्लोप है यानी क्रेटर वॉल्स की जो स्लोप है, जो ढलान है, वो रिकॉर्ड हुई है 25 से 35 डिग्रीज के बीच में इसकी स्लोप जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो अब इस सारी स्टडी से कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि जितने भी हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, जो हमारे अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं, उनके लिए अब ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना कि जो हमारा लूनर रीजन है यानी जो चंद्रमा का रीजन है, जो एरिया है, वो लावा से कितना ज़्यादा फिल्ड है, और क्या ही वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो गठित कैसे हो रही हैं। ये सारी चीज़ें समझना अब साइंटिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा चीज़ समझ। तो हम ये कह सकते हैं
देखिए यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा है कि जो 3D इमेजेस कैप्चर की हैं चंद्रयान 2 ने, उससे क्लियरली ये पता चल रहा है कि इसकी जो डेप्थ है यानी जो इसकी गहराई है वो अराउंड लगभग 1.7 किलोमीटर्स है, विच इज़ टेकन फ्रॉम इस रेज्ड रिम यानी इसके उभरे हुए रिम से ली गई है। और जो क्रेटर की गड्ढे की जो दीवारों की स्लोप है वो है 25 से 35 डिग्रीज के बीच में लाई करती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये सारी जो फाइंडिंग्स हैं, जो स्टडी हैं, दे विल हेल्प द स्पेस साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द फर्दर प्रोसेस ऑफ लूनर रीजन फिल्ड विद लावा। यानी जो हमारे अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं वो इस लावा से भरे हुए जो चांद का, जो चंद्रमा का जो एरिया है, जो रीजन है, उसकी प्रक्रिया को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा साइंटिस्ट के लिए। वो ईजिली काफ़ी ज़्यादा इस प्रक्रिया को ईजिली समझ सकेंगे। ठीक है, अब जो कुछ और भी क्वेश्चंस इस पे फ्रेम हो सकते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे कि विक्रम साराभाई, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड है, नाम जो इस गड्ढे का पड़ा है वो विक्रम साराभाई के नाम पे पड़ा है साराभाई। तो विक्रम साराभाई के बारे में भी पूछा जा सकता है कि विक्रम साराभाई कौन थे। तो विक्रम साराभाई जो थे ये हमारे इंडियन फिजिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि जो हमारी ये भारतीय भौतिकज्ञ थे और हम कह सकते हैं खगोल शास्त्री थे, यानी ये एस्ट्रोनॉमर थे। और इन्होंने ही जो है इनिशिएट किया था स्पेस की रिसर्च को, यानी जो हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान है उसको इसकी शुरुआत इन्हीं ने की थी। और हम कह सकते हैं एक तरह से जो न्यूक्लियर पावर है हमारी इंडिया में, जो परमाणु ऊर्जा है, उसको विकसित करने में, उसको डेवलप करने में इन्होंने ही हेल्प की थी। किसने? विक्रम साराभाई ने। तो विक्रम साराभाई जो थे वो इंडियन फिजिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने इनिशिएट किया था स्पेस रिसर्च को और न्यूक्लियर पावर को इंडिया में डेवलप करने में इन्होंने हेल्प भी की थी। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इन्हें जनक बोला जाता है, फादर बोला जाता है। किसका? इंडियन स्पेस प्रोग्राम का इन्हें फादर बोला जाता है। ठीक है, अब आता है कि इन्होंने ही ये मैंने आपको बता दिया कि इसरो के फाउंडर थे, ये संस्थापक थे। इन्होंने 1947 में स्थापना की थी किसकी? पीआरएल की। पीआरएल क्या है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, याद रखिएगा। 1947 में इन्होंने स्थापना की थी पीआरएल की। पीआरएल है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, यानी जिसका मतलब हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1947 में। और जिसको बोला जाता है क्रेडल ऑफ स्पेस साइंसेज इन इंडिया, यानी जो हमारी अंतरिक्ष विज्ञान है उसका पालना माना जाता है, पालना बोला जाता है भारत में इसको। ठीक है, इन्होंने एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था। किस लिए? जो हमारी इंडियन सैटेलाइट्स हैं, जो हमारी भारतीय उपग्रह हैं, जो भारत के उपग्रह हैं, उनके प्रक्षेपण के लिए और उन्हीं के निर्माण के लिए, यानी जो हमारी इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनके फैब्रिकेशन के लिए और उनके लॉन्च के लिए ही इन्होंने एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि जो हमारी सबसे पहली सैटेलाइट थी इंडिया की, जो हमारी सबसे पहले इंडियन सैटेलाइट थी, यानी भारतीय जो उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको ऑर्बिट में रखा गया था 1975 में, 1975 में उसे ऑर्बिट में रखा गया था फ्रॉम अ रशियन कॉस्मोड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि जो हमारी पहली इंडियन सैटेलाइट है आर्यभट्ट, यानी जो हमारी पहली भारतीय उपग्रह जो था आर्यभट्ट, उसको ऑर्बिट में रखा गया था 1975 में। और कहाँ से? फ्रॉम अ रशियन, यानी रूसी कॉस्मोड्रोम से उसे रखा गया था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस साराभाई क्रेटर से रिलेटेड। किसका नाम साराभाई पड़ा है? विक्रम साराभाई के नाम पे। इसकी जो गहराई है वो 1.7 किलोमीटर्स है, जो कि इसके उभरे हुए रिम से ली गई है। इसकी जो ढलान है, जो स्लोप है इसकी दीवारों की, वो 25 से 35 डिग्रीज के बीच में रिकॉर्ड हुई है। और निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो अब ईजिली जो है इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे। जितना भी जो हमारे चांद का जो रीजन है, जो लावा से भरा हुआ है, उस सारी प्रक्रिया को वो ईजिली जो है समझ पाएंगे इस फाइंडिंग, इस स्टडी की वजह से। और विक्रम साराभाई जो कौन थे? ये फाउंडर थे इसरो के। ये इंटरनेशनल लेवल पे फादर इनको बोला जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। ये फिजिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्हीं ने ही न्यूक्लियर पावर जो है इंडिया में, जो परमाणु ऊर्जा है, उसको डेवलप करने में, उसको विकसित करने में हेल्प की थी। रिसर्च प्रोसेस जो स्पेस रिसर्च है उसे इनिशिएट किया था। ठीक है, उसे स्टार्ट किया था। 1947 में पीआरएल की स्थापना की थी, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। और उसी को ही, पीआरएल को ही जो है वो पालना बोला जाता है किसका? अंतरिक्ष विज्ञान का भारत में। ठीक है, इन्होंने एक परियोजना भी स्टार्ट की थी। किस लिए? जो हमारे भारतीय उपग्रह हैं, जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं, उनके प्रक्षेपण और उनके निर्माण के लिए। और उसी का रिजल्ट क्या हुआ था कि जो हमारी पहली इंडियन सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, उसको
ऑर्बिट में रखा गया था 1975 में। कहाँ से? फ्रॉम अ रशियन कॉस्मोड्रोम, यानी रूसी कॉस्मोड्रोम से उसे रखा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साराभाई क्रिएटेड से रिलेटेड, जिससे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं प्रीलिम्स में। तो पूरा वीडियो को आप देखिएगा, जितना भी मैंने बोला है उसे कहीं जॉट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा आगे अपने रिविजन करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।